हर हर महादेव। एक बार की बात है, देवर्षि नारद के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, संसार में अनेक परिवार है, लेकिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ की परिवार ही आदर्श क्यों माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पर पहुँचते ही उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। भगवान भोलेनाथ व्याघ्र चर्म पर विराजमान थे। माता पार्वती उनके पास बैठी थी। एक ओर प्रथम पूज्य श्री गणेश जी थे और दूसरी ओर वीर कार्तिकेय जी। सामने नंदी महाराज सेवा में खड़े थे। भगवान शिव के गले में सर्प सुशोभित था। माता पार्वती का सिंह, गणेश जी का मूषक और कार्तिकेय जी का मयूर भी वहीं थे। नारद जी ने देखा कि जिन जीवों के संसार एक दूसरे का शत्रु मानता है, वे कैलाश पर प्रेम और शांति के साथ रह रहे हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवादिदेव, यह कैसी अद्भुत लीला है। जहाँ सिंह है वहाँ मूषक भी हैं, जहाँ सर्प है वहाँ मयूर भी हैं, फिर भी किसी के मन में बैर नहीं। इसका रहस्य क्या है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जहाँ प्रेम होता है वहाँ बैर अपने आप समाप्त हो जाता है। परिवार का आधार बल या धन नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और सम्मान होता है। तभी माता पार्वती जी बोली, घर को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले अपने स्वभाव को सुंदर बनाना पड़ता है। मधुर वाणी, धैर्य और क्षमा परिवार को स्वर्ग बना देते हैं। इतने में श्री गणेश जी ने कहा, यदि परिवार में कोई गलती कर दे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ा होता है। भगवान कार्तिकेय बोले, और यदि परिवार का कोई सदस्य आगे बढ़े तो उसकी सफलता में प्रसन्न होना चाहिए। ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रोत्साहन देना ही सच्चे परिवार की पहचान है। इतने में माता पार्वती ने सभी को भोजन के लिए बुलाया। सभी एक साथ बैठ गए। नंदी शांत थे, सिंह विनम्र था, मूषक निडर होकर घूम रहा था, मयूर और सर्प भी बिना किसी भय के साथ थे। यह दृश्य देखकर नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे महादेव, अब मुझे समझ में आ गया कि आपका परिवार संसार के लिए आदर्श क्यों है। यहाँ प्रेम है, सेवा है, त्याग है, सम्मान है और सबसे बढ़कर भगवान का स्मरण है। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, याद रखो, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद कभी नहीं होने चाहिए। जहाँ बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह और भगवान का नाम होता है, वहाँ सुख और शांति स्वयं निवास करते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रण लिया कि वे इस संदेश को पूरे संसार तक फैलाएंगे। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय घोष किया, हर हर महादेव। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का परिवार हमें ये सिखाता है कि परिवार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम, विश्वास, क्षमा, त्याग और आपसी सम्मान है। जहाँ ये गुण होते हैं, वहाँ स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। आइए प्रेम से बोलिए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।